दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र से सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दागे सवाल। केस पेंडिंग था तो क्यों की नियुक्ति। सीईसी नियुक्ति पैनल से सीजेआई को बाहर करने का केस। केंद्र सरकार आखिर किस जल्दी में था। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी सरकार से तल्ख सवाल दागे हैं। मामला है दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से पूछ लिया है कि जब 15 मार्च को इसी से जुड़े केस की सुनवाई थी, तब केंद्र सरकार ये बताए कि उसने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी सरकार को इस सवाल का जवाब देने के लिए 21 मार्च का वक्त दिया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का क्या जवाब देती है, या फिर कोर्ट से जुड़े केसेज में जिस तरीके से टाल मटोल करती आई है वही रवैया अपनाएगी। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से केंद्र सरकार ने बिल लाकर सीजेआई को बाहर कर दिया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि सीजेआई को इस चयन पैनल में एक बार फिर से अंदर लेने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च की तारीख दी थी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। जिसके बाद जब 15 मार्च को इस केस में सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी सरकार से ये सवाल किए। वहीं 15 मार्च को ही एडीआर नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली, जिसमें ये मांग की गई थी कि वो दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश जारी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कह दिया कि वो दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में नए बिल के मुताबिक अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार का एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष है। नए नियम के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 2-1 के बहुमत से होने के प्रावधान है। वहीं नए रूल के मुताबिक सीजेआई को इस नियुक्ति पैनल से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब खुद प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का ही एक केंद्रीय मंत्री नियुक्ति पैनल में होगा और 2-1 के बहुमत से चुनाव की प्रक्रिया होगी, तब सरकार अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। अकेला नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा बहुमत से बाहर ही रहेगा। ऐसे में चुनाव आयोग के इन तीनों पदों पर नियुक्ति की पारदर्शिता पर हमेशा सवाल ही खड़े रहेंगे। बहरहाल अब इस मामले में केंद्र सरकार अब 21 मार्च को क्या जवाब पेश करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।